हेलो क्लास 7। आज मैं आपके इंग्लिश रीडर का चैप्टर 4 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो आपका चैप्टर 4 है टू द पीपल्स ऑफ द हिंदू कॉलेज। ठीक है, ये चैप्टर का आपके नाम है जिसमें हिंदू कॉलेज के पीपल्स के बारे में ये छोटी सी पोएम लिखी गई है। इसके राइटर जो है, इसके कंपोजर यानी पोएट जो है वो है हेनरी एल डेरोजियो। ये हेनरी एल डेरोजियो सर जो थे वो खुद ही हिंदू कॉलेज में एक टीचर थे और अपने स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा लव करते थे और उनके स्टूडेंट भी उनको ठीक उसी तरीके से रिटर्न में करते थे। तो उसी चीज़ के ऊपर उन्होंने ये छोटी सी पोएम लिखी हुई है जिसमें उन्होंने बताया है कि एक्सपेंडिंग लाइक द पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर्स आई वॉच द जेंटल ओपनिंग ऑफ योर माइंड एंड द स्वीट लूजनिंग ऑफ द स्पेल दैट बाइंड्स योर इंटेलेक्चुअल एनर्जीज एंड पावर। इस पैरा में पोएट कह रहे हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स के माइंड को जो है वो इस तरीके से, जिस तरीके से फूल जो होता है उसकी पंखुड़ी खिलती है, धीरे धीरे एक्सपेंड करती है, पूरा अपना स्प्रेड होती है, बिखरती है, ठीक उसी तरीके से वो अपने स्टूडेंट्स के माइंड को है वो इस तरीके से खुलते हुए देख रहे हैं। और उनका जो इंटेलिजेंट है, जो एनर्जी है, जो पावर उनके स्टूडेंट्स के अंदर है, उस चीज़ को वो बिल्कुल उस जो बंधी हुई है, मतलब बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें एक बाइंडिंग होती है, बंधी हुई चीज़ें, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो बाइंड रहती है। उस चीज़ को ये पोएट जो है वो खोलने की कोशिश कर रहे हैं। दैट स्ट्रेच लाइक यंग बर्ड इन द सॉफ्ट समर हॉर्स their wings to try their strength. Oh, how the wind of circumstances and freshening April shower of early knowledge and unnumbered kinds। ठीक है, तो सेकंड पैरा में ये कहा जा रहा है कि उनके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, जो कैपेसिटी है चीज़ों को जानने की, चीज़ों को समझने की, बचपन में ये कैपेबिलिटी जो है हर बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ को समझने या सीखने की क्षमता जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे तो इंसान पूरी लाइफ में अपने कुछ ना कुछ सीखता रहता है, लेकिन ये है कि ये जो बचपन की एज होती है, लगभग 5 साल से 15 साल तक की एज, उस बीच वो सबसे ज़्यादा उसके अंदर सीखने की क्षमता होती है। तो उसी क्षमता को बढ़ाने के लिए पोएट जो है वो कह रहे हैं कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ठीक उस तरीके से देख रहा हूँ जैसे एक छोटा सा बर्ड, जो यंग बर्ड होता है, पक्षी होता है, नवजात पक्षी होता है, और जिस तरीके से समर के टाइम में, गर्मी के समय में अपने पंखों को स्ट्रेच करता है, फैलाने की कोशिश करता है, उड़ने की कोशिश करता है, ऊंचाई पे जाने की कोशिश करता है, ठीक उसी तरीके से हमारे स्टूडेंट्स भी हैं। अपने स्टूडेंट्स को भी मैं ऐसा ही चाहता हूँ कि वो भी परिस्थिति के अनुसार, जिस तरह सर्कमटेंसेस, परिस्थितियाँ, जिस तरह की परिस्थिति हो, जिस तरह की नीड हो, आवश्यकता हो, ठीक उसी तरीके से वो भी अपने इंटेलेक्चुअल, अपने नॉलेज का यूज करें और उन्हें आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट है आपका ऑफ न्यू प्रिस्क्रिप्शन सेट देयर इन्फ्लुएंस एंड हाउ यू वर्शिप ट्रूथ ऑमनीपोटेंस। What joys reign upon me when I see fame in the mirror of futurity। ठीक है, तो इस वाले पैराग्राफ में पोएट कह रहे हैं कि मैं उनको कुछ इस तरीके की प्रिस्क्रिप्शन, सुझाव देना चाहता हूँ जिससे उनके अंदर की जो पावर है वो इन्फ्लुएंस हो, प्रभावित हो, वो स्प्रेड हो, फैले। एंड हाउ यू वर्शिप ट्रूथ ऑमनीपोटेंस, और किस तरीके जो सर्वशक्तिमान, सच्चाई की जो शक्ति होती है, सच को सर्वशक्तिमान कहा है पोएट ने, और उन्होंने कहा है कि वो इस तरीके से अपने लाइफ में उस चीज को जाने कि सच्चाई को किस तरीके से ढूंढा जा सकता है, सच्चाई के रास्ते पर चलें और उसी के शक्ति को, सत्य की शक्ति को ही मानते हुए वे अपने जीवन में आगे बढ़ें। और इस तरीके से उनको आगे बढ़ते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं भविष्य के गर्भ में, भविष्य के मिरर में उनकी प्रसिद्धि को देख पा रहा हूँ। Waving the couplet you have yet to gain, as then I feel I have not lived in vain। राइटर पोएट हैं जो कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि अपने स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस को, उनके डेवलप को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे गले में किसी ने पुष्प की मालाएं पहना दी हों
और उनके गेन को देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे यह सोचकर अपने आप पे प्राउड फील हो रहा है कि मेरा प्रयास जो है वो बेकार नहीं गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया, क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट्स, अपने इतने सारे विद्यार्थियों को सही मार्ग दिखाया। ठीक है, तो यही ये पोएम है जिसमें पोएट जो हैं वो ये बता रहे हैं कि एक स्टूडेंट्स, एक विद्यार्थी जो है वो अपने लाइफ में एक टीचर के गाइडेंस में किस तरीके से आगे बढ़ता है और वो किस तरीके से अपने कैपेसिटीज़ को, अपने पावर्स को आगे की ओर बढ़ाता है। छोटी सी पोएम है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज नहीं है। चलिए क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डू स्टूडेंट्स एक्सपैंड। विद्यार्थी जो है वो किस तरीके से फैलते हैं, उनका विस्तार कैसे होता है। स्टूडेंट्स एक्सपैंड लाइक द पेटल्स ऑफ अ यंग फ्लावर। स्टूडेंट जो है वह एक छोटे जैसे कली धीरे धीरे उसके पंखुड़ी जो है वो फैलते हैं, ठीक उसी तरीके से विद्यार्थी भी फैलते हैं इन द प्रैक्टिस ऑफ ब्लूमिंग। खिलने की प्रैक्टिस में, आगे बढ़ने के प्रैक्टिस में वह बिल्कुल पंखुड़ियों की तरह ही एक्सपेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द थिंग्स विथ विच द पोएट कंपेयर्स द स्टूडेंट। वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे पोएट ने स्टूडेंट्स को कंपेयर किया है। यहाँ पे द पोएट कंपेयर्स द स्टूडेंट्स with the petals of flowers, wings of the young birds, winds, showers and other different natural phenomena। पोएट ने किस किस चीज़ों से स्टूडेंट्स को कंपेयर किया है। फूलों की पंखुड़ियों से, पक्षियों के विंग से यानी पंख से, ठीक है, वाइंड यानी हवा से, शावर यानी बारिश से, बारिश की बूंदों से, और बहुत और भी डिफरेंट अलग अलग तरीके के प्राकृतिक शक्तियों से उन्होंने स्टूडेंट्स को कंपेयर किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राइट अबाउट द पोएट। पोएट के बारे में लिखिए। तो पोएट के बारे में क्या है, देखिए आंसर आपका है, द पोएट हेनरी एल टेरेजियो वॉज बॉर्न इन 18 अप्रैल 1803। 1803 ईस्वी में 18 अप्रैल को डेरेजियो सर का जन्म हुआ था। ठीक है, इन कोलकाता, कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। इंडियन है ये। द पोएट वॉज अ यंग टीचर। पोएट जो है एक बहुत ही यंग टीचर थे, काफ़ी कम एज में ये टीचर बने थे। सिर्फ 18 साल की एज में इन्होंने टीचिंग ज्वाइन की थी। इन द हिंदू कॉलेज, कोलकाता के हिंदू कॉलेज में ये एक एज अध्यापक अपॉइंट किए गए थे। ही वॉज वेरी पॉपुलर एमंग हिज स्टूडेंट्स। यह अपने विद्यार्थियों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, बहुत पसंद किए जाने वाले टीचर थे। अ पोएट एज वेल एज अ टीचर ऑफ पोएट्री, डेरेजियो लव्ड इंडिया एंड नेचर एंड ऑल्सो हिज स्टूडेंट्स। एक टीचर के साथ साथ एक कवि भी थे। डेरेजियो सर एक कवि होने के साथ साथ एक टीचर भी थे, और एक टीचर होने के साथ साथ एक कवि भी थे, यानी कि उनके अंदर ये दोनों क्वालिटीज़ थी। और वो पोएट को पढ़ाने वाली लिटरेचर इंग्लिश के टीचर भी थे वो, यानी इंग्लिश ही पढ़ाया करते थे बच्चों को। और इस तरीके से वो भारत में पैदा हुए, तो भारत को, प्रकृति को और अपने स्टूडेंट्स को समान रूप से वो बहुत प्यार करते थे। ये आपका वर्ड मीनिंग है, मैं इमेजेस सेंड कर दे रही हूँ और आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, हेलो क्लास 4। आज मैं आपका इंग्लिश रीडर का चैप्टर 5 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और आपका चैप्टर 5 का नाम है द गेस्ट ऑफ प्लैनेट। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको ये बताया जा रहा है कि दूसरे ग्रह के प्राणी, जिन्हें हम एलियंस के नाम से जानते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं बाई चांस कभी, तो हम उनके बारे में क्या सोचते हैं, हमारे क्या रिएक्शन होते हैं और उनका बिहेवियर हमारे लिए किस तरीके का होता है। इस स्टोरी में कोई भी ट्रुथ फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक काल्पनिक स्टोरी है, बस ऐसे ही लिख दिया गया है। तो इस स्टोरी में आपका जो है, उसमें एक लड़का है महुआ और उसका एक पेट डॉग है सैगी। ठीक है, महुआ अपने डॉग को लेकर के एक बाइसिकल राइड पे निकलता है और काफ़ी अच्छे मूड में वो रहता है। वो अपने बाइसिकल को आगे बढ़ाते हुए एक बड़े से सिटी से थोड़ा सा आउटर में एक बड़ा सा घास का मैदान है, वहाँ पर अपने बाइसिकल को पार्क करता है और अपने डॉग के साथ मस्ती करने लगता है, प्ले करने लगता है। उसका डॉग भी काफ़ी समय तक यहाँ वहाँ दौड़ता है। फिर जब महुआ को लगता है कि शाम हो गई है और नाइट होने वाली है, तो फिर वो सोचता है अब घर वापस चलना चाहिए। तो वो सैगी को आवाज़ लगाता है, सैगी कहाँ हो,
चलो घर चलते हैं, बट सैगी वापस नहीं आता है। महुआ बहुत परेशान होता है, वो 1-2 बार फिर से उसे आवाज़ देता है, लेकिन सैगी जो उसका डॉग था वो वापस नहीं आता है। महुआ बेचारा बहुत दुखी होता है, वो अपने घर पे रिटर्न होता है, अपने फादर को सारी बातें बताता है। तो उसके पापा जो हैं वो महुआ के साथ तुरंत ही उस मेडो में जाते हैं, उस घास के मैदान में जाते हैं जहाँ महुआ गुम हुआ था। वहाँ जाकर वो पेड़ों के पीछे रहते हैं। फिर वो कुछ ऐसा उन्हें विचित्र सा दिखाई देता है जिससे वो दोनों बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाते हैं, और सरप्राइज्ड उनके जबड़े जो हैं वो खुले के खुले रह जाते हैं। वो क्या देखते हैं कि एक ये इस तरीके का स्पेस वैन जो होता है, यानी कि दूसरे प्लेनेट के लोग, कहा जाता है उड़न तस्त्री जिसे हम कहते हैं, जिसे दूसरे ग्रह के प्राणी हमारे पृथ्वी पर आते हैं। तथाकथित बात है ये, बस कही जाने वाली बातें हैं, कितना सच है ये तो हम भी नहीं जानते। तो इस उड़न तस्त्री को वो देखते हैं, विचित्र सा बिल्कुल वैन था, और उससे 2 एलियन इस टाइप के क्रिएचर जो है वो निकलते हैं, जो देखने में काफ़ी फनी लग रहे थे। तो देख के हंसी, उनकी आंखें जो है वो हरे रंग के रत्न की तरह बिल्कुल चमक रही थी, और उनके हाथों में उनका पेट डॉग सैगी जो था वो था। फिर वो दोनों एलियन जो है वो सैगी को ज़मीन पर छोड़ देते हैं। सैगी हवा में महुआ की खुशबू को पहचान लेता है कि वो कहाँ पर है, और दौड़ता हुआ उस पेड़ के पीछे जाता है जहाँ महुआ और उसके फादर खड़े थे। ठीक है, फिर महुआ उस डॉग को उठा लेता है और उसे हक करता है, और उसे, लेकिन साथ ही उसे ये डर भी लगता है कि कहीं वो एलियंस जो हैं वो महुआ को और उसके फादर को पकड़कर अपने ग्रह पे ले न जाएं। तो वो अपने फादर से पूछता भी है कि फादर ये एलियंस है ना। तो उसके पापा जो है, फादर जो है वो नोटेट करते हैं, नोटेट मतलब हाँ में सर हिलाना। तो वो कहते हैं कि हाँ ये एलियंस ही हैं। उसके बाद वो दोनों एलियन जो हैं वो महुआ उसके फादर को देख लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी हार्म नहीं पहुंचाते हैं। इनफैक्ट वो उन्हें बाय बाय बोल करके, मतलब हैंड शेक करके, उसके बाद फिर अपने वैन में बैठते हैं उड़न तस्त्री में, और वापस अपने ग्रह को चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन महुआ उनके फादर के लिए ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ थी, मतलब उन्होंने ये चीज़ पहले कभी नहीं देखा था। फिर भी वो सैगी को अपने साथ लेकर घर रिटर्न हो जाते हैं। अगली सुबह जब महुआ उठता है और सैगी को नोटिस करता है, तो उसे सैगी के अंदर काफ़ी बदलाव नज़र आते हैं, क्योंकि वह सैगी जो है वह पहले से और भी ज़्यादा स्मार्ट हो गया था। ठीक है, वो काफ़ी स्टंट्स करने लग गया था, मतलब उसके अंदर बहुत सारी और भी नई क्वालिटीज़ आ गई थी। हालांकि महुआ इस बात को किसी से भी शेयर नहीं करता है कि वो एलियंस के साथ कुछ घंटे उसने बिताए हैं, शायद इसी का प्रभाव था उसके ऊपर। वो सैगी को एक शो कंपनी में ले जाता है, और वहाँ पे उसका डॉग जो है वो तरह तरह के करतब दिखाता है बिना किसी ट्रेनिंग के, और सब लोग उसे बहुत पसंद भी करते हैं स्पेशल ट्रेनिंग के लिए। तो इस बात को लेकर के महुआ ये सोचता है कि एलियन कैन बी गुड टू अस, कि एलियन हमारे लिए अच्छे भी हो सकते हैं, उनके लिए हमें गलत सोचना नहीं चाहिए, ये गलत बात है। कहने का मतलब इस स्टोरी में ये है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को बिना जाने, बिना अच्छी तरह समझे उसके बारे में किसी भी तरीके की विचारधारा हमें नहीं बनानी चाहिए। पहले किसी भी चीज़ के बारे में उसकी सच्चाई को जानिए, उससे मिलिए, उससे बात कीजिए, उसके बाद ये डिसाइड कीजिए कि कौन कैसा है। ओके, चलिए, तो ये थी आपकी स्टोरी। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। तो पहला है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। ओके, टिक द करेक्ट ऑप्शन में आपका है स्ट्रेंज लुकिंग क्रिएचर वेयर। स्ट्रेंज लुकिंग क्रिएचर कौन थे, विचित्र से प्राणी कौन थे, एलियंस। तो एलियंस पे टिक लगाएंगे। दूसरा है हमारा सैगी कुड स्निफ महुआ एंड सैगी जो है जब महुआ को हवा में सूंघ लेता है तो क्या करता है, रन टू हिम, उसके पास भाग जाता है, महुआ के पास। महुआ एंड हिज फादर रिएक्टेड वेरी जेंटली। ठीक है, एलियंस के साथ वो लोग बहुत जेंटली, उदारता से बिहेव करते हैं। एलियंस हैड लाइक आईज। एलियंस की आंखें किसकी तरह थी, इमैरलेट की तरह। ठीक है, हरे रंग के रत्न को इमैरलेट कहते हैं। उसके बाद लास्ट है आपका वॉज मोर मैनर्ड एंड ट्रेंड। कौन पहले से ज़्यादा मैनर्ड और ट्रेंड हो गया था, सैगी, उनका डॉग। तो सैगी पे टिक लगाएंगे। ठीक है, दूसरा है आपका एक्सरसाइज, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड से हु आर वी टॉकिंग अबाउट। इन सेंटेंसेज को पढ़ना है और आपको गेस करना है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला है ही साइकिल्ड। साइकिल कौन चला रहा था, महुआ चला रहा था। दूसरा है ही इंजॉयड इन द बास्केट। बास्केट में कौन बैठा था, सैगी, उसने अपने डॉग को बास्केट में बिठा रखा था। थर्ड है आपका ही रिटर्न्ड होम ऑल एलोन। घर वापस कौन, अकेले घर वापस कौन आया था,
महुआ आया था। ओके, इसे कट करेंगे, इसे कट कर देते हैं हम, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं महुआ। ओके, थर्ड वाला। फोर्थ है आपका, थर्ड है आपका ही लॉस्ट इन मिडो। उस मिडो में, उस घास के मैदान में कौन खो गया था? सैगी खो गया था। सॉरी, ये ठीक है। ओके, ये राइट आंसर था, कंफ्यूज हो गए थे, थर्ड है या फोर्थ है। ओके, तो ये जो आपका सैगी है ये राइट आंसर है, ठीक है। फोर्थ है ही रिटर्न्ड होम ऑल एलोन। घर अकेले कौन लौटा था? महुआ लौटा था। फिफ्थ है आपका दे वेयर सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड कौन थे? महुआ और उसके एंड हिज फादर। सिक्स है आपका दे हैड स्ट्रेंज बॉडी स्ट्रक्चर। किसका शरीर जो है वो विचित्र था? एलियंस का, एलियंस। सेवेंथ है ही वॉज कैरिंग सैगी। सैगी को किसने लिया था? वन ऑफ द एलियंस। उन दोनों एलियंस में से एक एलियन ने सैगी को ले रखा था। एट्थ है आपका दे वैग्ड देयर स्मॉल टेल। अपने छोटे से पूंछ को वैग्ड करते हैं, हिलाते हैं। कौन? एलियंस, क्योंकि उनकी पूंछ भी थी, ठीक है। तो ये आपको कॉपी में वर्क करना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आंसर। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड महुआ गो टू द मिडो। महुआ उस मिडो यानी घास के मैदान तक कैसे गया? तो इसका आंसर है महुआ वेंट टू द मिडो बाय अ साइकिल। महुआ अपने साइकिल के द्वारा उस मैदान तक पहुंचा, ठीक है। क्वेश्चन 2 है हाउ डू यू से महुआ वॉज इन हैप्पी मूड। आप कैसे कह सकते हो कि महुआ बहुत ही हैप्पी मूड में था, उसका मूड बहुत अच्छा था? तो इसका आंसर नंबर 2 है व्हाइल राइडिंग ऑन अ बाइसिकल। अपने बाइसिकल को चलाते हुए महुआ विसल्ड अ लिटिंग ट्यून। महुआ जो है वह एक बहुत ही खुशनुमा ट्यून की सीटी बजा रहा था। मुंह से लोग सीटी बजाते हुए चलते हैं ना, जो इंसान खुश होता है, कभी कभी आप लोग भी करते होंगे। तो इसलिए सीटी बजाते हुए जा रहा था। इट शोज दैट ही वॉज इन हैप्पी मूड। यह दिखाता है कि वह एक अच्छे मूड में था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका हाउ डिड द एलियंस लुक लाइक। एलियंस किसकी तरह नजर आ रहे थे? द एलियंस लुक लाइक वेरी फनी क्रिएचर। एलियंस जो हैं वो एक बहुत ही फनी प्राणी की तरह, बहुत ही मजाकिया प्राणी की तरह नजर आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका हाउ डिड महुआ एंड हिज फादर फील ऑन सीइंग द एलियंस। महुआ और उसके फादर ने एलियंस को देखकर कैसा फील किया? तो सीइंग द एलियंस महुआ एंड हिज फादर वॉज कंप्लीटली सरप्राइज्ड। एलियंस को देखकर महुआ और उसके फादर जो है वो पूरी तरीके से सरप्राइज हो गए थे, स्तब्ध हो गए थे। देयर जॉज ड्रॉप्ड ओपन। और उनका मुंह जो है, जबड़ा जो है वो खुला का खुला रह गया था, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 5 है आपका व्हाट डिड महुआ नोटिस इन सैगी। महुआ ने सैगी के अंदर क्या नोटिस किया, उसे क्या फील हुआ? तो इसका आंसर है महुआ ने नोटिस किया कि दैट सैगी वॉज मोर मैनर्ड। सैगी पहले से ज़्यादा मैनरफुल हो गया था, ठीक है, एंड ट्रेंड, और पहले से ज़्यादा ट्रेंड भी हो गया था वो। ही वॉज मोर एक्टिव नाउ। वह अब और भी ज़्यादा एक्टिव, चुस्त दुरुस्त था, ठीक है। तो ये आपका आंसर 5 है। ये नीचे वर्ड मीनिंग है, इसकी इमेजेस मैं आपके पास सेंड कर दे रही हूँ। आप सभी अपना वर्क कंप्लीट करिए और जो भी प्रॉब्लम हो वो व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।